Sparks. हेलो दोस्तों, फिर एक और नया सेट लेके आए हुए हैं BSSC का। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। तो वह 20 जुलाई 1937 ईस्वी में किया गया था। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारा बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। तो वह 1952 ईस्वी में कराया गया था। अब अगर पूछे भारत में पहला आम चुनाव या लोकसभा चुनाव, वह 1951 से 1952 के बीच में कराया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर पूछे कि बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं, तो बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं। बिहार में भारत में कुल मिलाकर 739 जिले हैं। बिहार का 38वां जिला कौन है? तो हमारा बिहार का 38वां जिला अरवल जिला है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। एक और बात, तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? तो गेंदा है। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल है। बिहार का राजकीय चिन्ह पूछे तो हमारा बोधि वृक्ष है। अब चलते हैं बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच थे। अगर मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन कौन थे? तो प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस थे। वो किनके दरबार में आए थे? तो वह जहांगीर के दरबार में आए थे। अब पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन भारत में यूरोपीय शक्तियों का आक्रमण 1498 ईस्वी में हुई थी। 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई थी। अब पहला यूरोपीय शक्ति हमारा कौन थे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महापाषाण है। तो महापाषाण मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो वह फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक मात्र एक ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और निश्चित दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए, तो पहला देखते हैं अमृतसर की घटना जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जाना जाता है। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की हुई थी। चौरी चौरा घटना यह 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा नाम एक गोरखपुर के चौरी चौरा नाम एक पुलिस स्टेशन के पास घटित हुई थी। चंपारण आंदोलन था वह 1917 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह यह 1921 ईस्वी में हुई थी। और किस राज्य में हुआ था? यह भी कभी पूछता था। यह केरल राज्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इनका प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाण राजवंश का अधिकार था। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो राजगीर में, बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई का नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर को मुगल का संस्थापक माना जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता 1526 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के सत्व का आकलन मिलता है? तो कन्हेरी में 12 सिरों का सत्य का आकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सरदेशमुखी की वसीली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तौनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का 1/10वां भाग लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मराठों एवं अहमद अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत का तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो तीसरे समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अगला क्वेश्चन करते कृष्णा नदी स्थित श्री श्लेष्मा बांध किस राज्य में स्थित है? वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस जिलों को बिहार का पहला व देश का 39वां राम घोषणा की गई थी? कांवर झील बेगूसराय को घोषणा की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित किया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में कुल क्षेत्रफल का अधिकांश प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित किया जाता है। नेक्स्ट को चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटू में से सही का चयन कीजिए। तो हंगुल वह दाचिगलाम में आएगा। टाइगर सुंदरवन में आएगा। भारत के सिंह यह गिरवन गुजरात में। गिरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान वह सिंहों के लिए है। और राहिनोसेरोस वह काजीरंगा में है। तो ए का दूसरा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष पंथ ग्लेशियर स्थित है। तो संतोष पंथ ग्लेशियर यह उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है वह भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में से लिया गया है? तो न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग की संतुष्टियां हैं। तो वित्त आयोग की संतुष्टियां सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। फिर राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य
काल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं तथा हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो अधिकृत पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 40 जो है अनुच्छेद 40 वह करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। एक और बता दें 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। त्रिस्तरीय जो पंचायती है वो बलवंत कुमार मेहता ने सिफारिश पर हुआ है। अब पहला पंचायती हमारे राजस्थान में हुआ है पंचायत की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारा एक मार्क क्या है? एक मार्क जो है वह गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एक मार्क क्या है? वह गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। अगला चलते हैं हम, तो अगला है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति वो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन लोकसभा गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो आधारभूत और उपभोक्ता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो देश दशा दिशा के लेखक रशीद किदवई है। अगला क्वेश्चन जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सके उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें मान निक्षेप कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित प्रस्तावनाओं में से किसका संदर्भित संबंध संघीय से है? तो संघीय संबंध व कटौती प्रस्तावना से है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? तो दृश्य आयात और दृश्य निर्यात के अंतर को हम व्यापार शेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा उन्मूलन का परिणाम होता है? तो मुद्रा उन्मूलन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। मुद्रा उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाना, उसी को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स कृषि परिस्थिति क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार समुद्री तल की ऊंचाई 5 किलोमीटर है। तिब्बत में स्थित पामीर के पठान को विश्व का छत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो यह है हमारा अजंता जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले गैर एथलीट कौन बने हैं? तो गैर एथलीट देवेंद्र झाझरिया बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादित करता है? तो वह होगा उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादित करता है। कपास का सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुन मृदा कहा जाता है। यह अधिकांश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलमट्टी बांध किस नदी पे है? तो अलमट्टी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। एक और बात है, टिहरी जो बांध है वो भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है, जो कि उत्तराखंड में है। एक होता है भागर नागल बांध, वह किस नदी पे है? तो वह सतलज नदी पे है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध वो किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। हीराकुंड बांध है किस नदी पे है? तो महानदी पे है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होती है। और सूर्यास्त देर होती है गुजरात में होती है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4, तस्कंदा समझौता। तो तस्कंदा समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था। 66 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है भारत सोवियत संधि। तो भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को था। अगला चलते हैं। अगला है हमारा शिमला समझौता। शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, वो 1972 ईस्वी में हुई थी। शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला है हमारा फरक्का समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। यह 1975 और अंतिम रूप से 1996 में हुआ था। तो अगर कहा जाए तो तस्कंदा समझौता कब हुई थी? तो तस्कंदा समझौता किसके बीच हुई थी? भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, तो 1972 में हुआ था। फिर से फरक्का समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले युग विश्वविद्यालय की उद्घाटना कहाँ किया गया था? तो यह लॉस एंजेलिस में की गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में इनको दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ठिल स्टेट को दिया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश जो है सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो भारतीयों को शामिल किया गया है, अनिल मेनन को उसमें शामिल किया गया है। अगला हमारा है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण CuSO4 से यानी कॉपर सल्फेट को लोहा से अभिक्रिया करने पर फेरस सल्फेट और कॉपर बनते हैं। इसमें विस्थापन हमारा कॉपर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं।
चावल खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। अगला है कि प्राणियों और पादपों की जनजातियों में अधिकतम विभिन्नता मिलती है। तो अधिकतम विभिन्नता उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारी मशीनों व स्नेहक रूप निम्नलिखित में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्पंज क्या होते हैं? तो स्पंज एक प्रकार का जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो उस जल उस पर से होकर बहने लगेगी, यदि इसे क्या होगा? यदि इसे ये अभी यानी कि 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री से नीचे गर्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो यह वृद्धि है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाले प्राणी हैं। तो ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाले चमगादड़ हैं, जो पारासौ तरंगें छोड़ती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।